हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। हमारे एसपी क्रिएशन कैप्टन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केचुए का आर्थिक महत्व। तो फ्रेंड, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केचुए का आर्थिक महत्व, जो कि किसानों का परम मित्र कहा जाता है। जो यह केचुआ स्वभावतः है मृदा में सुरंग बनाकर रहते हैं और साथ ही साथ वे मृदा को निगलते रहते हैं तथा उसमें कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं। जो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको पचा लेते हैं। साथ ही भीतरी परतों की मृदा को बाहर की ओर पलटने का काम करते हैं। जो ये मृदा होती है, ऊपर वाली मृदा को नीचे तथा नीचे वाली मृदा को ऊपर, अर्थात हल चलाने का कार्य करते हैं। ये मृदा को उर्वर भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी खाने के बाद केचुए के पोसड़ी के अंदर यह मिट्टी बहुत महीन हो जाती है, जिससे यह खाद बन जाती है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि केचुआ किसानों का मित्र है। केचुआ मृदा में ह्यूमस बढ़ाने के साथ साथ इसमें मृदा के अंदर ये हल चलाने का भी कार्य करता है। यह छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों को मृदा के अंदर अपने साथ ले जाते हैं। इनके मृत्यु से मृत शरीर सड़कर खाद का काम करते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त केचुआ अन्न के लिए भी लाभ है। जैसे कुछ आदिम जातियां इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। प्रयोगशाला में इन्हें अध्ययन के लिए प्रयोग में लिया जाता है और इसके अतिरिक्त ये गठिया के रोग में ये सहायता करती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, एक बार पुनः कर देते हैं। स्वभावतः केचुए मृदा में सुरंग बनाकर रहते हैं। इसके लिए वे मृदा को निगलते हैं तथा उसमें से कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं। साथ ही भीतरी परतों की मृदा को बाहर की ओर पलटने का काम करते हैं, अर्थात हल चलाने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी खाने के बाद केचुए के पोसड़ी के अंदर बहुत महीन हो जाती है। यह मिट्टी जो है बहुत महीन हो जाती है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि केचुए किसानों का मित्र कहा जाता है और सदा ही किसानों की सहायता करते आए हैं। छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों को मृदा के अंदर अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें पचा डालते हैं। इनके मृत्यु से मृत शरीर सड़कर खाद का काम करते हैं। कुछ आदिम जातियां इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, जैसे मछली वगैरह, मछली जातियां ये सब। प्रयोगशाला में इनको अध्ययन के सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं तथा गठिया रोग के उपचार के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तथा कुछ जो है ये कुछ पौधों के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, जैसे धान के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं और पानी में भी ये हानिकारक हो सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड।